सतगुरु के साजे निवाजे प्यारे सत्संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं, जिनकी अपार कृपा से, जिनके आशीर्वाद से दासी आप जी के चरणों में ये मानव एकता पर ही विचार रखने जा रही है। आप जी प्रवान करें। सत्संगत जी, किसी ने क्वेश्चन किया कि खरबूजे और संतरे में से कौन सा फल मानव एकता को दिखाता है। एक विद्वान ने जवाब दिया, खरबूजा। बाहर से देखने से प्रतीत होता है कि यह कई फांकों में बटा हुआ है। काटने पर सच्चाई सामने आती है कि खरबूजा अंदर से एक ही है। वहीं दूसरी ओर संतरा बाहर से एक दिखता है, लेकिन छिलका उतारते ही पता चल जाता है कि वह कई फांकों में बटा हुआ है। इसी प्रकार संसार की हालत भी संतरे की तरह है। बाहर से आपस में सब जुड़े हुए दिखाई देते हैं, लेकिन असलियत में अपने स्वार्थों में बंधे हुए अपना अलग अलग अस्तित्व कायम रखते हैं। इसके विपरीत जो ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा होते हैं वो खरबूजे की तरह होते हैं। बाहर से अलग अलग दिखते हैं, लेकिन अंतर मन से एक ही हैं। भावना एक है, विचारधारा एक है, संसार में विचरण करने का तरीका एक है, संसार को देखने का नजरिया एक है। ऐसा जादू ब्रह्म ज्ञान की बदौलत हुआ है। जब सतगुरु की कृपा से एहसास हुआ कि सभी प्राणियों में यही एक निरंकार परमात्मा समाया है, तो एकता अपने आप ही स्थापित हो गई। स्वार्थ के संकुचित दायरों से बाहर निकलकर मन विशाल हो गया। अब सिर्फ अपने दर्द का एहसास ही नहीं होता, बल्कि दूसरे के दर्द को देखकर भी आंखें छलक आती हैं। और सिर्फ एहसास तक ही सीमित नहीं, बल्कि तन मन धन से सबकी सहायता करने को संत महात्मा हर समय तैयार रहते हैं। मानव एकता कहते हैं कि मिशन का पहला प्रण तन मन धन निरंकार प्रभु का है। इसे प्रभु की देन समझकर इस्तेमाल करना है। मानव एकता की नींव तैयार करता है। जब तन मन धन में से कुछ भी अपना नहीं है, तो स्वार्थ की तो बात ही नहीं बचती है। सच तो यह है कि एक स्थान पर सीमित होने पर शुद्ध जल भी दूषित होना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार अपने मन को स्वार्थ की दीवारों में कैद करने पर विकृतियां अपने आप ही मन में प्रवेश हो जाती हैं। और जब स्वार्थ की नींव ही नहीं होगी, तो विकृतियों की बिल्डिंग कैसे खड़ी होगी। दूसरा प्रण जाति पाति का भेदभाव नहीं करना। मानव मन के स्लेट से ऊंची जाति का अहंकार और नीची जाति के प्रति हे दृष्टि को हमेशा के लिए मिटा देता है। तीसरा प्रण किसी के खाने पीने रहन सहन पर ऐतराज नहीं करना, भेदभाव के आधारों को समाप्त कर देता है। आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्यों खाते हैं, क्यों पहनते हैं, इन विषयों पर कोई विवाद नहीं होता। चौथा प्रण गृहस्थी में रहना है। मानव मात्र को दूसरों पर निर्भर नहीं रहने देता और खुद कर्म करके जीवन यापन करने की प्रेरणा देता है। पांचवा प्रण भगत के जीवन में सतगुरु की महत्ता को प्रतिपादित करता है। संगत जी कहते हैं कि निरंकारी मिशन का हर पहलू मानव एकता के सिद्धांत को ही दिखाता है। ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते समय जिज्ञासु की जाति पाति रहन सहन ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं देखा जाता। छोटे बड़े सभी को एक साथ बिठाकर ब्रह्म ज्ञान दिया जाता है। निरंकारी सत्संग मानव एकता की जीती जागती मिसाल कायम करता है। छोटे छोटे गांवों और शहरों में होने वाले सत्संग हो या विशाल स्तर पर होने वाले संत समागम हो,
भगत जन बिना किसी भेदभाव के इकट्ठे बैठकर इस निरंकार की चर्चा करते हैं। लंगर बांटने वाला हो या लंगर खाने वाला हो, प्याऊ पर पानी पिलाने वाला हो या पानी पीने वाला हो, कहीं पर भी कोई भेदभाव नहीं, सभी एक समान है। मानव एकता का सही स्वरूप आज निरंकारी मिशन पेश कर रहा है। खाना खाने से पहले साथ बैठे महात्मा को भोग लगाना और चरणामृत जैसी परंपराएं मानव एकता का जीवंत उदाहरण पेश करती हैं। जब मनों में बनी दीवारें गिर जाती हैं तो मानव एकता स्थापित हो जाती है। ज़रूरत है तो बस अपना नज़रिया बदलने की। एक शहर में रहने वाले दो इंसान अपने अपने मोहल्लों से पहचाने जाते हैं। जब यही दोनों इंसान दूसरे किसी शहर में मिल जाएं तो कितना प्यार उमड़ता है, अपनापन महसूस होता है। कोई पूछे तो यही बताते हैं कि हम दोनों एक ही शहर से हैं। हालांकि दोनों के घर काफ़ी दूर दूर हैं, लेकिन शहर का नाम आते ही सब दूरियां ख़त्म हो जाती हैं। जब एक राज्य के दो शहरों के इंसान मुंबई में मिलते हैं तो शहरों के नाम से नहीं, राज्य के नाम से पहचाने जाते हैं। लोग कहते हैं, अच्छा तो आप दोनों राजस्थान से हैं। भले ही दोनों के शहर हजारों किलोमीटर दूर हों, लेकिन राज्य का नाम आते ही एकता स्थापित हो जाती है। जब केरल और पंजाब के रहने वाले दो भारतीय ब्रिटेन में मिलते हैं तो हम दोनों भारतीय हैं, यह भावना रिश्ते में प्रेम का संचार कर देती है। भले ही दोनों की वेशभूषा, खान पान, जाति पाति सब अलग अलग हैं, लेकिन भारतीय होने के कारण वो दोनों आपस में बंधे होते हैं। इसी प्रकार अमेरिका के किसी शहर में रहने वाले भारतीय और पाकिस्तानी भी अपनापन महसूस करते हैं, क्योंकि दोनों एशियाई हैं। और कल्पना करें कि आने वाली सदियों में जब अन्य ग्रहों पर मानव जीवन स्थापित हो जाएगा तो भावना कितनी बदल जाएगी। उन ग्रहों पर धरती से जाने वाले दो अमेरिकी और भारतीय व्यक्तियों में कितना प्रेम उमड़ेगा, कारण हम दोनों धरती पर रहने वाले हैं। हालांकि अमेरिका और भारत लाखों किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, ना रहन सहन मेल खाता है, ना भाषा मेल खाती है, ना रंग रूप मिलता है, ना आहार विहार मिलता है। मनों के बीच खींची बड़ी बड़ी दीवारें हम धरती के वासी हैं, यह विशाल दृष्टिकोण अपनाते ही सब गिर जाती हैं। जब जीवन में ब्रह्म ज्ञान आ जाता है, जब सतगुरु हमें ये 5 प्रण बताता है तो फिर विशाल के साथ जुड़कर विशालता आ जाती है। फिर सब कुछ समाप्त हो जाता है। फिर यही होता है कि एक पिता एक कस के हम बालक, हमारा पिता एक है, हम सभी इसके बच्चे हैं। फिर ना कोई वैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बनाई। फिर कोई वैरी कोई बेगाना नहीं रह जाता, फिर परायेपन की भावना नहीं आती, फिर मानव एकता स्थापित हो जाती है। आज निरंकारी मिशन इंसानों का दृष्टिकोण विशाल कर रहा है, ब्रह्म ज्ञान की दात देकर अंतर मन के भावों को बदल रहा है। मन बदलता है तो स्वभाव बदलता है, स्वभाव बदलता है तो विचार बदलते हैं, विचार बदलते हैं तो जीवन जीने का ढंग बदल जाता है। जब जीवन जीने का ढंग बदल जाता है, जीवन की दिशा सही होती है, तो फिर दशा भी अपने आप सही हो जाती है। हर प्राणी में एक प्रभु समाया दिखाई देता है। फिर हर सांस कह उठती है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। फिर जब ये पता लग जाता है कि हम सब एक ही पिता की संतान हैं, फिर कहा जाता है कि हमारा पिता एक है, हम एक ही नूर से उपजे हैं, कोई भी बेगाना नहीं, कोई भी बुरा नहीं, सब अच्छे हैं। फिर अच्छाई
की भावना मन में आ जाती है, क्योंकि इस सच्चाई को जान लिया जाता है। इस पिता की पहचान हो जाती है, इस निरंकार की पहचान हो जाती है। फिर हर एक के भले की कामना ही होती चली जाती है। फिर मानव एकता स्थापित हो जाती है कि हम सब इंसान हैं, हमने मानवीय मूल्यों को अपनाना है। सतगुरु हर समय यही समझाते हैं, प्रेम, नम्रता, विशालता, करुणा, ये हमने भाव अपने मन में लाने हैं। लेकिन ये भाव तभी आते हैं जब सतगुरु की शरण में आकर इस परम पिता परमात्मा को जान लिया जाता है। फिर उठना, कहते भी हैं, उठना बैठना खाना पीना सब सिखाया मुर्शद ने, जिसनों पी के अमर हो गया जाम पिलाया मुर्शद ने। ऐसा मेरे सतगुरु ने हमें जाम पिला दिया है कि इसने हमें उठना बैठना खाना पीना सब कुछ सिखा दिया है। राम राम पिया करता सा मैं राम मिलाया मुर्शद ने, उठना बैठना खाना पीना सब सिखाया मुर्शद ने, जिसनों पी के अमर हो गया जाम पिलाया मुर्शद ने। रुलदासा दुनिया दे पैरी आन उठाया मुर्शद ने। एहसान जो कीते पूरे सतगुरु बदला नहीं चुका सकता, कहे अवतार गुरु का कर्जा जन्म जन्म नहीं ला सकता। हम सतगुरु का कर्जा कभी भी नहीं उतार सकते। हम सतगुरु के ऋणी हैं और सतगुरु के चरणों में बार बार नतमस्तक होकर यही आशीर्वाद मांगते हैं। सच्चे पातशाह, जिस तरह आप जी ने हमें ये बातें सिखाई हैं, इसी तरह इन बातों पर हम चलते भी चले जाएं। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज हमें समझाते कि यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सद्गुण धारण करें, उनका चरित्र व आचरण अच्छा हो, तो वे बड़ों का आदर करें। ये काम पहले खुद करके दिखाने होंगे। बचपन से ही बच्चों को सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ने का अर्थ है उन्हें भलाई के रास्ते पर चलाना है, उन्हें अच्छे नागरिक बनाना है। घर में आए संत महात्मा की सेवा करते समय बच्चों को आगे करो, उनके हाथों द्वारा सेवा सत्कार करवाने, चरणामृत आदि बनवाने से वे भक्ति के ये दिव्य गुण सहज में ही सीख जाते हैं। हमारी सच्ची दौलत और संपत्ति हमारे बच्चे हैं, उन्हें अच्छी व सही शिक्षा देने की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसी शिक्षा से ही देश समाज और परिवार का कल्याण हो सकता है। घर हो या व्यापार का दायरा हो, सत्संग हो या संसार हो, हमारा शुभ आचरण व साफ सुथरा व्यवहार ही हमें सुख दे सकता है। सेवा सिमरन सत्संग ही वह तप त्याग है जिसके द्वारा गुरसिक कर्ता व भोक्ता भाव से बच सकता है। हमें भलाई व सत्कर्म कर्तव्य समझकर करने चाहिए, किसी फल की इच्छा सामने रखकर नहीं, लेकिन यह भी पत्थर पर लकीर है कि शुभ कर्मों का फल भी शुभ ही होता है। राम राज्य केवल कहने से, सपने लेने से, भावनात्मक बातें करने से या भाषणों से नहीं आ सकता, बल्कि राम राज्य के लिए तो भगवान श्री राम जी के सिद्धांतों और शिक्षाओं को जीवन में ढालना होगा। आज वक्त के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें जो भी समझा रहे हैं, हमने इनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में ढालना होगा, तभी हम सही मायनों में ये राम राज्य ला सकते हैं। हम सब ने मिलकर इस मिशन को आगे बढ़ाना है और अपने कर्मों के द्वारा बढ़ाना है। हमने बोलों से नहीं, कर्मों से अपने सतगुरु को रिझाना है। साथ संगत जी, बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज को जब विश्व कल्याण की जिम्मेदारी हजूर शहनशाह जी युग पुरुष बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने दी, तो बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने इस सत्य के प्रचार में दिन रात एक कर दिया। इस सत्य के प्रचार को दूर देशों में बसे लोगों तक पहुंचाने का हर उपलब्ध साधन अपनाया। बाबा जी को हमेशा ध्यान रहता था कि संतों महापुरुषों की माया रूप में की गई सेवा का हमेशा अधिक से अधिक सदुपयोग किया जाए, कम से कम पैसा खर्च करके अधिक से अधिक प्रचार किया जाए।
बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने 1967 में पहली बार यूरोप का टूर किया। इस प्रचार टोली में बाबा जी के साथ परम ममता में निरंकारी राजमाता जी, महात्मा बाबू महादेव सिंह जी, महात्मा जी एस पुरी जी, महात्मा श्री ओम प्रकाश जी टंडन, महात्मा मान सिंह जी मिस्त्री, महात्मा हरि मोहन शर्मा जी आदि शामिल थे। यह प्रचार टोली दिल्ली से ईरान पहुंची। एक सप्ताह भाई साहब महात्मा गुरबख्श सिंह जी के पास तेहरान में प्रचार किया। वहां से फिर एक वैन और टेंट लिया गया। जहां रात होती वहीं किनारे पर टेंट लगा दिया जाता, चाहे जंगली सुनसान रास्ता हो या शहरी रास्ता। पूज्य बाबा जी और राजमाता जी वैन में ही सो जाते और प्रचार पार्टी टेंट में सो जाते। साथ में गए सदस्यों ने बाबा जी से विनती की कि बाबा जी आप जी किसी होटल में आराम करो। सारा दिन सफ़र में और बेचैनी में बीतता है, रात को भी आराम नहीं मिलता। लेकिन बाबा जी ने हमेशा यही बात कहकर टाल देना कि जितने पैसे हम होटल वालों को देंगे उतने का गाड़ी में पेट्रोल डालकर आगे 2 शहर और प्रचार कर सकेंगे। अगर कहीं होटल में जाना भी पड़ा तो सारी प्रचार टोली ही जाएगी, सिर्फ हम दोनों नहीं जाएंगे। यही बस नहीं, बाबा जी ने रास्ते में महंगे महंगे होटलों में खाने के बजाय ब्रेड इत्यादि ही लेनी और ममता में निरंकारी राजमाता जी ने स्वयं अपने हाथों से दाल सब्जी बना देनी। इस तरह बाबा जी ने स्पष्ट करके दिखाया कि जो स्वाद होता है वो 36 प्रकार के भोजन में नहीं, प्रेम सत्कार सेवा और श्रद्धा से बनाए गए भोजन में है। प्रेम से पकाया गया वे खाया गया भोजन कहीं अधिक पौष्टिक और आनंददायक होता है। इस तरह बाबा जी मौसम, स्थान व खान पीन आदि की मुश्किलों को एक साइड करके सहज अवस्था में रहकर सेवा की माया का सदुपयोग अधिक से अधिक करते रहे। इसी प्रकार बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने दूर देशों में प्रचार के लिए वह रास्ता तैयार किया जिस पर आने वाले समय में प्रचार रूपी गाड़ियां तेजी से चल पाई। शायद इसलिए ही वे अपने प्रचारक महात्माओं को हर परिस्थिति में से गुजरने का व्यवहारिक अनुभव प्रदान करते थे, ताकि वे सच्चाई के मुश्किल से मुश्किल रास्ते पर भी हंसते हंसते आगे बढ़ते रहे और उनकी निजी आवश्यकताएं कभी भी प्रचार के रास्ते में रुकावट ना बने। ऐसे थे हमारे युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज। तप त्याग की प्रतिमूर्ति थे और इस तरह मिशन का प्रचार करते रहे। हाँ संगत जी, ऐसे सतगुरु को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। इनकी शिक्षाएं हमेशा हमारे दिल में रहेगी और हमने इन शिक्षाओं को कर्म रूप में ढालना है। हमने भी मिशन का ज़्यादा से ज़्यादा जो भी है पैसा बचाने की कोशिश करनी है और जितना भी हो सके हमने प्रचार करते चले जाना है। जिस तरह बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने अपने आराम की तरफ ध्यान न करते हुए मिशन का प्रचार प्रसार किया, इसी तरह हमने भी जिस तरह हमें बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज समझा कर भी गए हैं कि हमने जिस तरह लाइट्स हैं जो बिना ज़रूरत के लाइट्स जलती हैं या बिना ज़रूरत के पंखे वगैरह चलते हैं, जो भी जैसे बिना ज़रूरत के अगर पानी टैप में से निकल रहा है, हमने सबकी तरफ ध्यान देना है। ये नहीं कि सेवा दल का ही फ़र्ज बनता है, नहीं, सारी संगत ही सेवा दल है, सारी संगत का ही भवन है और सभी ने इस बात की तरफ ध्यान रखना है। अगर बिना ज़रूरत के कहीं पंखे चल रहे हैं तो उनको बंद कर दिया जाए और अगर बिना ज़रूरत के कहीं लाइट्स चल रही हैं उनको भी बंद कर दिया जाए। बिना ज़रूरत के अगर कहीं पानी टैप्स में से बह रहा है तो उसको भी बंद करना हर किसी का फ़र्ज बनता है। इस तरह हमने अपने मिशन की जो भी चीज़ें हैं उनकी तरफ भी ध्यान देना है। जो भवन है, सत्संग भवन है, ये हमारा ही घर है, हमने इसकी साफ़ सफाई को भी बनाए रखना है, इसकी साफ़ सफाई भी रख
रखनी है और इन सब बातों की तरफ भी ध्यान देना है। ऐसा हमें बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने समझाया है और हमने इन बातों को जीवन में कर्म रूप में ढालते चले जाना है। हम सबका फर्ज बनता है कि हम अपने सत्संग भवन का भी पूरी तरह ध्यान रखें और अपने मिशन का प्रचार भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने कर्मों द्वारा करते चले जाएं। साथ संगत जी विचार करते हुए दासी से कई प्रकार की भूलें हुई होंगी। इन भूलों के लिए दासी आप जी के चरणों में क्षमा प्रार्थी है और सबके सुखों की कामना के लिए दासी सिमरन करवाएगी। सच्चे पातशाह सभी को तन मन धन के सुख देते हुए सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखना। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरुबचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।